बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हमारा लेक्चर क्वांटिफायर्स पे है, लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरह हम स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह हम उनकी सिंबॉलिक फॉर्म बना सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या है, पहली एग्जांपल देखते हैं, एक्सप्रेस। अच्छा देखो, ट्रांसलेशन मैंने पहले भी कहा था, जब हम स्टार्ट से ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी स्टेटमेंट्स बन रही हैं। स्टेटमेंट्स को हम पहले वेरिएबल असाइन करते थे, फिर हम क्या करते हैं, प्रोपोजिशनल फंक्शन बना लेते हैं। और उसके बाद मैंने कहा था कि अब सिर्फ एक चेंज आएगा कि आपको अपनी जो सेंटेंसेस हैं उनमें ऑल, मैनी, फ्यू, इस तरह के वर्ड्स नजर आएंगे। ठीक है, तो अब आपने सिर्फ एक काम करना है। बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट्स बन रही हैं कि किसी भी लॉजिकल कनेक्टिव्स के जरिए हम क्या कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट में ये जो आपके पास क्वांटिफायर्स हैं उनमें से किसी एक का इस्तेमाल करें। अब सिर्फ हमने उनकी वर्किंग देखनी है कि हम उनको किस तरीके से बना सकते हैं। मोस्टली काम 75% तो हमारा पुराना ही है, बल्कि 70 भी नहीं ज्यादा। अब जस्ट हमने ये देखना है कि क्वांटिफायर कौन सा लग रहा है। स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल के साथ। अगर एक्सप्रेस द स्टेटमेंट यूजिंग प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स, यानी क्या करें, स्टेटमेंट में प्रेडिकेट और क्वांटिफायर का इस्तेमाल करें। और एग्जाम्पल क्या है, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस। एवरी स्टूडेंट, के तमाम स्टूडेंट जो इस क्लास के हैं वो क्या कर पढ़ चुके हैं, हमें कैलकुलस पढ़ चुके हैं। सबसे सोल्यूशन में स्टेप वन क्या कह रहा है, वो कह रहा है फर्स्ट वी rephrase the statement so that we can clarify, identify the appropriate quantifiers to use। अच्छा जी, वो कह रहा है फॉर एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास द स्टूडेंट हैज स्टडीड कैलकुलस। ओके, स्टेप टू में क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल एक्स, कि आप एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा दें। फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन दिस क्लास एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस। स्टूडेंट के लिए वो क्या वेरिएबल यूज कर रहा है, एक्स। तो एवरी स्टूडेंट क्या है, एक्स है। वो किस में, क्लास में, और एक्स ने क्या पढ़ लिया है, कैलकुलस पढ़ लिया है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 3, कि आपने अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में जो आपके पास आपने प्रोपोजिशनल फंक्शन बना लेने हैं। ठीक है, यानी प्रेडिकेट का इस्तेमाल करना है। इंट्रोड्यूस सी ऑफ एक्स, यानी एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस, सी ऑफ एक्स, और डोमेन क्या है, स्टूडेंट इन द क्लास। अब स्टार्ट में अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से पढ़ना ठीक है, ठीक है। लेकिन बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखो, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास, क्लास में तमाम बच्चे क्या पढ़ चुके हैं, हमें कैलकुलस पढ़ चुके हैं हमें। तो हमने कैलकुलस के लिए क्या बना लिया, सी। स्टूडेंट क्या पढ़ चुका हुआ है, सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, एक्स, वेरिएबल एक्स है, तो हमने क्या बना दिया, सी ऑफ एक्स। ये तमाम के तमाम स्टूडेंट क्या पढ़ चुके हैं, हमें कैलकुलस पढ़ चुके हैं हमें। स्टूडेंट्स कैलकुलस पढ़ने के लिए क्या है, सी ऑफ एक्स, तमाम के तमाम, यानी हमने क्या लगा दिया, फॉर ऑल एक्स, यानी तमाम के तमाम एक्स के हैं स्टूडेंट, वो क्या पढ़ चुके हैं हमें, वो स्टूडेंट्स कैलकुलस पढ़ चुके हैं। तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर एवरी पर्सन एक्स, इफ पर्सन एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास देन एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस। सबसे पहले आपने अपनी स्टेटमेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है कि स्टेटमेंट में है क्या और कितनी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आपकी स्टेटमेंट का ये वाला पार्ट छोड़ दो, यानी ये स्टार्ट वाला तो क्वांटिफायर से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इफ से। इफ का मतलब है कि इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट तो इसमें कहीं देन या इम्प्लाइज भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, इफ पर्सन एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास, फर्स्ट पार्ट, देन इट्स मीन the rest of the statement would be the second part, then x has studied calculus। तो ये क्या हो गया, P, और दिस इज क्या है, Q, और साथ में अंदर क्या लग गया, देन की जगह इम्प्लाइज। ओके, आगे बना लेते हैं। अब स्टेप 1 स्टेप 2 हमारा हो गया। स्टेप 3, यानी पर्सन क्या है, स्टूडेंट है, तो हमने क्या कह दिया, एस ऑफ एक्स क्या है, पर्सन एक्स इन दिस क्लास, और क्या कर चुका है, एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस। तो एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस के लिए क्या बना लिया, सी ऑफ एक्स, डोमेन क्या है, स्टूडेंट इन द क्लास। तो अब हम क्या बना सकते हैं, एस ऑफ एक्स इंप्लाइज सी ऑफ एक्स। स्टेटमेंट बन गई। अब वो कह रहा है फॉर एवरी पर्सन का क्या मतलब है कि तमाम के तमाम, तो आगे क्या लगा दिया, कौन सा क्वांटिफायर लग जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर ऑल एक्स लगा देंगे, तो आपके पास क्या बन गई, स्टेटमेंट बन गई।
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो उसके अलावा ये तो सारी पुरानी चीज है। देखो बच्चों, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे एक्स छोड़ दो एस और सी करते होते थे। ठीक है, वेरिएबल लगाते होते थे ना, पहली एक स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर डिफरेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रेडिकेट बना रहे हैं। ठीक है, प्रेडिकेट बनाने के बाद लॉजिकल कनेक्टिव तो हमारे पास वो ही रहा, इम्प्लाइज ही रहा। हमने जस्ट स्टार्ट में एक काम किया, जो कि क्या किया, क्वांटिफायर का इस्तेमाल किया, बाकी सारा काम पुराना। Express the statement using predicate and quantifier. Some student in this class has visited Mexico. यानी वो कह रहा है कि क्लास में क्या है, कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया है, मैक्सिको विजिट किया हुआ है। सबसे पहले स्टेटमेंट को एक से दो बार पढ़ा करें, समझा करें कि स्टेटमेंट क्या क्या रही है और कितनी स्टेटमेंट्स। जब आपको ये पता चल जाएगा तो बाकी काम तो सिंपल हो जाता। अगेन, अब यहाँ पे देखो, हमें क्वांटिफायर भी पता चल गया सम से कि इट्स एन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है कि क्लास में स्टूडेंट है जो कि क्या कर चुका हुआ है, मैक्सिको विजिट कर चुका हुआ है। तो अगर हम यहाँ कर लें कि उसने मैक्सिको विजिट किया हुआ है, एम ऑफ एक्स के, एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको, तो क्या बन जाएगा, एम ऑफ एक्स। तो हम क्या लगा देते हैं, कुछ स्टूडेंट देयर एग्जिस्टेंशियल एक्स एम ऑफ एक्स। क्लास के कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया हुआ है, मैक्सिको विजिट किया। इस तरह हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। Next example is, there is a person X having the properties that X is a student in this class and X has visited Mexico. Again, there is a person X having the properties. यहाँ तक तो क्या अभी छोड़ दो कि ये क्या क्वांटिफायर है, वो क्या, आगे देखो स्टेटमेंट फिर से पढ़ो। वो कह रहा है एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। ओके, एक्स क्या है, इस क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है। एंड एक्स हैज विजिटेड मेक्सिको, अब ये एंड क्या, लॉजिकल कनेक्टिव, और उस एक्स ने क्या किया है, मेक्सिको विजिट किया है। तो ये सिंपल क्या हो गया, स्टूडेंट इन दिस क्लास एस ऑफ एक्स एंड क्या बन गया, एम ऑफ एक्स। स्टार्ट में क्या है, देयर इज, कोई एक स्टूडेंट है तो क्या लगा देंगे, एग्जिस्टेंशियल। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एग्जिस्टेंशियल एक्स, एस ऑफ एक्स एंड एम ऑफ एक्स। तो हम सिंपली किसी भी स्टेटमेंट को इस तरह सिंबॉलिकली कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। Next example is, for every x in this class, x has the property that x has visited Mexico or x has visited Canada. For every x in this class, कोमा है, अभी छोड़ दो, इसका मतलब है क्वांटिफाई, इसका मतलब है कौन सा क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल, हो गया काम। वो कह रहा है हैज द प्रॉपर्टी दैट एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको, क्या बना दिया, एम ऑफ एक्स, कि एम ऑफ एक्स ने क्या किया, एक्स मैक्सिको विजिट किया, और का मतलब क्या आ गया, लॉजिकल कनेक्टिव, एक्स ने क्या किया हुआ है, कनाडा भी विजिट किया हुआ है। तो सिंपल क्या आ गया, सी ऑफ एक्स एम ऑफ एक्स, बीच में सिंपल क्या आ गया, और स्टार्ट में क्या लग जाएगा, फॉर ऑल। हमारे पास सिंपल सी हमने बना ली। अब यहाँ पे एम ऑफ एक्स पहले लिखेंगे, सी ऑफ एक्स बाद में लिखेंगे, मिस्टेक है क्योंकि पहले मेक्सिको आ रहा है और फिर कनाडा। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल इज, फॉर एवरी पर्सन एक्स, इफ एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास देन एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको और एक्स हैज विजिटेड कनाडा। तो अब यहाँ पे फॉर एवरी है तो क्या आ गया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो क्या आ गया, एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको, एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। ये देखो अब क्या आ गया, यहाँ पे देखो चेंज क्या आया, इफ से स्टार्ट हो रही है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, देन एक्स हैज विजिटेड, ये क्या है, सेकंड पार्ट है। तो इफ एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास, क्या आ गया, एस ऑफ एक्स implies x has visited Mexico, m of x, और क्या आ जाएगा, c of x। तो हाँ, कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो उसको आपने जस्ट समझना है और उसको ट्रांसलेट कर देना है। तो हमारी ये सिंबॉलिक फॉर्म आ गई। ट्रांसलेशन बहुत आसान होती है। एग्जाम्पल्स फ्रॉम लुइस कैरल, कंसिडर दिस स्टेटमेंट, द फर्स्ट टू are called premises and the third is called the conclusion, the entire set is called an argument। argument में हम वाले लेक्चर में हम डिटेल से आर्गुमेंट पढ़ चुके हुए हैं। All lines are aggressive, some lines don't drink coffee, therefore some aggressive creature don't drink coffee। तो आपके पास क्या है, एक आर्गुमेंट गिवन है, आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। अब ट्रांसलेशन करने से पहले वही काम कि हम इनको देखेंगे कितनी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक प्रोपोजिशन फंक्शन साइन कर दिया कि एक्स इज अ लाइन। आगे क्या था, एक्स क्या है, अग्रेसिव है। अनदर स्टेटमेंट क्या, वो क्या है, एग्रेसिव है, और वो क्या है, ड्रिंक करता है कॉफी, और ये भी रिपीटिंग है और ड्रिंक कॉफी भी रिपीटिंग है। तो हमने यहाँ पे बना लिए प्रेडिकेट्स और आगे हम ट्रांसलेशन शुरू कर दें। ऑल लाइन्स आर एग्रेसिव फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स,
implies q ऑफ x, क्योंकि लाइन के लिए p ऑफ x था और एग्रेसिव के लिए q ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है तो हम उसके लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो implies होता है। अब सम ब्लाइंड डोंट ड्रिंक कॉफी, सम अग्रेसिव क्रिएचर डोंट ड्रिंक कॉफी बनाने की कोशिश करें। इनकी सिंबॉलिक फॉर्म देखें क्या बनती है और फिर देखें कि सही बनाई है आपने या गलत बनाई है। अब देखो सम लाइंस आ गया तो कौन सा क्वांटिफायर लग गया, एग्जिस्टेंशियल वाला। लाइंस के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, पी ऑफ एक्स। डोंट ड्रिंक कॉफी क्या यूज किया है, आर ऑफ एक्स। तो नॉट ड्रिंक कॉफी है तो क्या आ जाएगा, निगेशन आर ऑफ एक्स। और एग्जिस्टेंशियल के हमेशा लिए हमेशा एंड का ऑपरेटर बीच में आए। सम अग्रेसिव क्रिएचर डोंट ड्रिंक कॉफी, क्या आ गया एग्रेसिव के लिए क्यू ऑफ एक्स, डोंट ड्रिंक कॉफी के लिए निगेशन आर ऑफ एक्स। सम है एग्जिस्टेंशियल आया तो साथ ही उसका जो ऑपरेटर है वो कौन सा लग जाएगा, एंड का लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कोई भी चीज दी हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आ गई, all hummingbirds are richly colored. No large birds live on honey. Birds that don't live on honey are dull in color. Hummingbirds are small. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को पढ़ाने का मकसद ये है कि समटाइम्स आपके पास दो ऑपोजिट सेंटेंसेस भी एक ही जगह होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, रिचली कलर्ड। हेमिंग बर्ड्स क्या होती हैं, रिचली कलर्ड होती हैं। और यहाँ पे क्या आ गया, आगे देखो, लिव ऑन हनी आर डल इन कलर्स। डल इन कलर्स क्या ऑपोजिट है। तो हमने दो दो नहीं बनाने प्रेडिकेट्स, हमने क्या करना है, जस्ट एक का बनाना है और दूसरे के लिए हम उसकी निगेशन यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो स्मॉल बर्ड्स भी यूज हो रहा है और लार्ज बर्ड्स भी है, तो हम अलग अलग से दो डिफरेंट ही बनाएंगे। अगर लार्ज बर्ड्स को हमने किसी एक से डिनोट कर दिया है तो स्मॉल के लिए हम उसकी निगेशन यूज कर लें। तो इस तरह हमने जितने भी आपके पास स्टेटमेंट्स बन रही थी उन सबको हमने प्रेडिकेट प्रोपोजिशनल फंक्शन असाइन कर दिया। तो ये आपके पास पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स, रिचली कलर्ड, लिव ऑन हनी, एक्स इज लार्ज और एक्स इज अ हमिंग बर्ड, ये हमारे पास चार बन रहे थे। तो चारों को हमने प्रोपोजिशनल फंक्शन असाइन कर दिए। जैसे ही ये स्टेप हो जाता है, इसलिए मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट हुई, हमने उसको प्रोपोजिशनल फंक्शन असाइन कर दिए और उसके बाद तो हमने जस्ट उसको अप्लाई करना होता है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल हेमिंग बर्ड्स आर रिचली कलर्ड, तो ऑल के लिए क्या यूनिवर्सल का साइन आ जाएगा। हेमिंग बर्ड्स के लिए क्या यूज कर रहे हो, पी ऑफ एक्स। रिचली कलर्ड के लिए क्या यूज कर रहे हो, एस ऑफ एक्स। तो क्या आ गया, यूनिवर्सल एक्स, P of x implies S of x। यूनिवर्सल ऑपरेटर की वजह से कंडीशन ऑपरेटर क्या आ गया, ये आ गया क्वांटिफायर्स की वजह से, सॉरी क्या आ गया ऑपरेटर, implies का आ गया। नो लार्ज बर्ड्स, तो क्या आ गया, एग्जिस्टेंशियल x, Q of x एंड R of x। आपने ऑल्टरनेटिवली अभी नहीं देखना, जस्ट फर्स्ट से करना है। बस दैट डोंट लिव ऑन हनी आर डल इन कलर। तो लिव ऑन हनी के लिए आर ऑफ एक्स था, नॉट लिव ऑन हनी पे निगेशन आर ऑफ एक्स आ गया। रिचली कलर्ड के लिए एस ऑफ एक्स था, डलिन कलर के लिए क्या आ गया, निगेशन एस ऑफ एक्स। क्योंकि ऑल बर्ड्स की बात हो रही है तो इसीलिए हमारे पास अंदर इंप्लाइज का सिंबल यूज हुआ। हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल, तमाम के तमाम हमिंग बर्ड स्मॉल होते हैं। तो फॉर ऑल एक्स है तो ऑपरेटर कौन सा यूज हो गया, इंप्लाइज का। हमिंग बर्ड के लिए पी ऑफ एक्स था, स्मॉल के लिए निगेशन क्यू ऑफ एक्स। तो हम किसी भी स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, निगेटिंग क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस, कि किसी भी एक्सप्रेशन की निगेशन अगर हमने ले तो कैसे लेंगे। कह रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो हमने ये स्टेटमेंट पहले भी बनाई थी। तो एवरी स्टूडेंट हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस के लिए हमने क्या किया था कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, वो कह रहा है कि इसकी निगेशन बनाए। तो निगेशन हम बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने शुरू में देखा था कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। पहला केस हमने जो देखा था वो क्या था, इट इज नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। और दूसरा केस हमने क्या देखा था कि आप नोट केस बना ना लिखें बल्कि सीधा इस सेंटेंस को क्या कर दें, नेगेटिव कर दें। तो ऑल्टरनेट में हमारे पास क्या था, देयर इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो हमने इसकी ऑपोजिट बना लिया। ठीक है, निगेशन अप्लाई कर दी। अच्छा, निगेशन के लिए सिंपल सा तरीका बताती हूँ। निगेशन जब आपके पास अप्लाई करनी होती है, आपने क्या किया, पॉजिटिव सेंटेंस की सिंबॉलिक फॉर्म बना ली। अब आपने क्या करना है, इस पे निगेशन अप्लाई करना है। तो याद रखो जो भी क्वांटिफायर हो उसका हम दूसरे वाला क्वांटिफायर, ऑपोजिट क्वांटिफायर लेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल है तो आपने कौन सा लेना है, एग्जिस्टेंशियल एक्स आ गया। आगे क्या है,
और बाहर क्या है हमने, यानी फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स से बाहर क्या है, निगेशन है, क्योंकि वो कह रहा है निगेशन करनी है। तो निगेशन ने क्या कर दिया, सबसे पहले क्वांटिफायर को चेंज कर दिया, तो क्या आ गया, एग्जिस्टेंशियल एक्स आ गया। और क्वांटिफायर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा किसके आगे, पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स के आगे क्या है कि स्टूडेंट ने क्या लिया है, कोर्स लिया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एग्जिस्टेंशियल का क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट, यानी देयर इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास। निगेशन का क्या मतलब है कि नॉट की स्टेटमेंट आनी चाहिए, हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। तो हम किसी भी स्टेटमेंट को निगेट कर सकते हैं। दिस एग्जाम्पल illustrate द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। negation for all x p of x is logically equivalent to, negation ने क्या किया, सबसे पहले क्वांटिफायर चेंज किया, एग्जिस्टेंशियल x आ गया, और negation कहाँ मूव कर गई, आपके प्रोपोजिशनल फंक्शन से पहले आ गई। यानी यहाँ पे उसने स्टेटमेंट को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, जो पिछली एग्जांपल में हमने किया था। अच्छा जी, नोट आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। It follows that these are logically equivalent. Negation for all x p of x and existential x negation p of x क्या है, logically equivalent है। ये हमारे पास एक टेबल गिवन है, वो हमने यूनिवर्सल के लिए देखा था, अब हम निगेशन देख रहे हैं एग्जिस्टेंशियल के लिए। निगेशन एग्जिस्टेंशियल ने क्या किया, बाहर निगेशन है, सबसे पहले क्वांटिफायर का साइन चेंज कर दिया, और उसके बाद निगेशन क्या मूव कर जाती है, पोजिशनल फंक्शन के बाहर आ जाती है। तो यही आपके पास टेबल में है, डी मॉर्गन्स लॉ फॉर क्वांटिफायर्स, कि जब भी आपने निगेशन अप्लाई की तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होती है, फॉर ऑल एक्स निगेशन पी ऑफ एक्स। और यूनिवर्सल के लिए अप्लाई की तो क्वांटिफायर चेंज हुआ, एग्जिस्टेंशियल आ गया, और निगेशन मूव कर गई आपके ऑपोजिशनल फंक्शन के बाद। अब हम अप्लाई करने लगे अपनी स्टेटमेंट्स से। वो कह रहा है व्हाट आर द निगेशंस ऑफ द स्टेटमेंट, देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। तो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन क्या है, एक्स इज अ ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, डोमेन के ऑल पॉलिटिशियंस। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन गई, एग्जिस्टेंशियल एक्स एच ऑफ एक्स। तो आपने इसको क्या बनाना है, निगेशन अप्लाई करनी है, तो हमने क्या की, निगेशन अप्लाई कर दी। निगेशन अप्लाई की इस एक्सप्रेशन पे, तो क्या आया, सबसे पहले क्वांटिफायर चेंज हुआ, तो क्या बन गया, फॉर ऑल एक्स, और निगेशन कहाँ आ गई, प्रोपोजिशनल फंक्शन के बाहर। अब हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, यानी इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल का एवरी पॉलिटिशियन, ऊपर एच ऑफ एक्स क्या था, ऑनेस्ट, तो निगेशन एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। तो हम आसानी के साथ किसी भी स्टेटमेंट को निगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑल अमेरिकन ईट चीज बर्गर। तो हमने क्या बना लिया, पहले प्रेडिकेट बना लिया, एक्स ईट चीज बर्गर, डोमेन क्या है, ऑल अमेरिकन। ऑल अमेरिकन है, क्या आया, फॉर ऑल एक्स ईट चीज बर्गर सी ऑफ एक्स। निगेशन अप्लाई की तो क्या आ गया, एग्जिस्टेंशियल एक्स निगेशन सी ऑफ एक्स। इसको दोबारा से हमने क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, सम अमेरिकन डोंट ईट चीज बर्गर। तो इस तरह हम, आपको रूल आता हो तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स। अब हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन लॉजिक वही रहेगी। हमने क्या किया, इसके बाहर निगेशन अप्लाई की, ये आ गई निगेशन। क्या करता है निगेशन, सबसे पहले क्वांटिफायर चेंज करता है, तो क्या किया, एग्जिस्टेंशियल एक्स आ गया, निगेशन क्या कर गई, मूव कर गई प्रोपोजिशनल फंक्शन के बाहर। अब ये मैथमेटिकल है तो हम इसको चेंज कर देंगे। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपका आंसर एंड हो सकता है, और इसको रीराइट भी कर सकते हैं, एग्जिस्टेंशियल एक्स, और सिंबल चेंज कर दें, रीराइट हो गई, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक्सिस्टेंशियल एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सबसे पहले क्या किया, इसके ऊपर निगेशन लिखी, निगेशन अप्लाई की, क्या किया, निगेशन ने क्वांटिफायर चेंज किया, फॉर ऑल एक्स आ गया, और निगेशन क्या आ गई, इस प्रोपोजिशनल फंक्शन के बाहर आ गई। इसको यहाँ तक भी आंसर हो सकता है, और इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं, फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि निगेशन ने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया, वहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट इज इक्वल टू 2। तो अब आपके पास चाहे वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आए, चाहे आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आए, आपको अगर आता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास इसी तरह निगेशन की क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। तो सबसे पहले ये देखो वो क्या कह रहा है, निगेशन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इम्प्लाइज क्यू ऑफ एक्स एंड निगेशन एक्स पी ऑफ एक्स एंड निगेशन क्यू ऑफ एक्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। कोई एक साइड लें और आपने उसे प्रूव करना है कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, निगेशन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इम्प्लाइज क्यू ऑफ एक्स दिया, डिमॉर्गन लॉ लगाया, यानी निगेशन जो बाहर है, जब भी निगेशन होती है तो हम क्या लगाते हैं, डिमॉर्गन लॉ। यूनिवर्सल का है तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर लिख दिया,
तो क्या किया डिमॉर्गन्स लॉ ने, पहला चेंज किया क्वांटिफायर का साइन, यूनिवर्सल था एग्जिस्टेंशियल कर दिया, ये जो निगेशन थी कहाँ मूव कर गई, प्रोपोजिशनल फंक्शन के बाहर, तो बाहर आ गई, बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट ऐसे ही रही। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का हमारे पास फॉर्मूला में पता है क्या होता है, निगेशन पी और क्यू। तो हमने जैसे ही क्या किया, ये कंडीशनल ऑपरेटर को रिमूव किया उसके फॉर्मूले के साथ, तो क्या आया फॉर्मूला, निगेशन पी, तो क्या आ गया, निगेशन पी ऑफ एक्स, कंडीशनल ऑपरेटर की क्या जगह आ गया, और क्यू ऑफ एक्स। अब बाहर भी देखो क्या है, ये क्या है आपके पास, निगेशन लगी हुई है, इसका मतलब है कि हम क्या लगाएंगे, डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। तो हमने क्या की, डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई कर दिया, निगेशन निगेशन पी ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ये निगेशन मल्टीप्लाई हो गई इस क्यू ऑफ एक्स के साथ। तो निगेशन निगेशन डबल निगेशन का रूल लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, पी ऑफ एक्स, एंड ऐसे ही आ गया, और ये क्या आ गया, निगेशन क्यू ऑफ एक्स, जो कि हमारी डिजायर्ड क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आपके पुराने डिमॉर्गन्स लॉ और डबल निगेशन लॉ यूज हुए, इम्प्लीकेशन लॉ भी हमारा पुराना है, जस्ट हमने यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ फॉर यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया। इसी तरह वगैरह एक्सप्रेस निगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स वाई, और फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई क्यू एक्स वाई पे अप्लाई करनी है। सिंपल वे, डिमॉर्गन्स लॉ लगाते जाएं, यानी जब निगेशन लगाई है, निगेशन का क्या मतलब होता है, जब भी किसी एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट के बाहर हो के डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करने लगे। जैसे ही निगेशन अप्लाई हुई, क्या करेगी, क्वांटिफायर को चेंज करेगी, लेकिन अभी हमारे पास ये पूरी उसके अंदर है, दोनों पैरेंथेसिस हैं, तो पहले हम सिंगल सिंगल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाली निगेशन मल्टीप्लाई हुई इस एक्सप्रेशन के साथ, सिंबल क्या हुआ, चेंज हुआ, और था एंड हो गया, और ये निगेशन मल्टीप्लाई हो गई इसके साथ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन जैसे पहले करते थे वैसे ही अप्लाई करेंगे, निगेशन है, क्या किया, डिमॉर्गन्स लॉ लगा, फिर क्या हुआ, क्वांटिफायर चेंज हुआ, एग्जिस्टेंशियल आ गया, ये निगेशन मूव कर गई अगले क्वांटिफायर के पास, यहाँ पे वैसे आ गया, ये एक्सप्रेशन ऐसे ही आ गया, एंड आ गया, यहाँ पे ऊपर क्या था, फॉर ऑल था, उसने चेंज किया और एग्जिस्टेंशियल एक्स कर दिया और मूव कर गई आगे, बाकी रिमेनिंग ऐसे ही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल है, तो ये चेंज करेगी, क्या कर देगी, फॉर ऑल कर देगी, और ये निगेशन कहाँ मूव कर जाएगी, इस प्रोपोजिशन फंक्शन के बाहर, बाकी रिमेनिंग ऐसे ही है, इस पे भी इस साइड पे आए, एग्जिस्टेंशियल था उसने कन्वर्ट करके क्या कर दिया, फॉर ऑल कर दिया, और निगेशन कहाँ मूव कर गई, इस प्रोपोजिशनल फंक्शन के बाद। अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ एक्स वाई दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई मैथमेटिकल नोटेशन जैसे पीछे हमने किया हुआ था तो आगे उसको भी हम सॉल्व कर सकते थे, अब अगर यहाँ पे कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए, तो यहीं पे हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इस तरह आप निगेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा बच्चों आज का लेक्चर, आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, बार बार करनी है, तो आपकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।